परमेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पद राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील सुभाऊ, नृप स्नेह लखी धुने सिर पापिन दीन खुदाऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत बड़ा ही पावन प्रसंग विगत कई दिनों से हमारे बीच में चल रहा है। अब तक की कथा के अनुसार हमने कुछ चरित्र ऐसे सुने पढ़े जो अपनाने योग, मनन करने योग और सारे ग्रंथों का सार निचोड़ जो है इसमें गोस्वामी जी ने रख दिया है। माँ बेटे का चरित्र, सास बहू का चरित्र, राजा प्रजा का चरित्र, ये सब हम पढ़ चुके। और आज एक ऐसी माँ और बेटे का चरित्र हमारे सामने है। विश्व की ये वो दूसरी माँ है जिसने अपने हाथ से अपने पुत्र को राम की सेवा में लगा दिया, अपने हाथों से तैयार किया। इससे पहले उस छोटे बालक ध्रुव की माँ ने अपने बेटे को भगवान की सेवा में स्वयं अपने हाथ से तैयार करके भेजा था। तीसरी विश्व की माँ है राजा भर्तृहरि की माँ, जिसने अपने बेटे को भगवान की शरण में भक्ति के लिए भेजा था। तो धन्य है वो माँ जिसके बारे में सुमित्रा जी ने आगे चल करके बताया भी सही कि जिस माँ ने अपने बेटे को भक्ति के मार्ग पर चलना नहीं सिखाया, उसने बेटे को जन्म नहीं दिया, बल्कि वो तो पशुओं की तरह ब्याई है। ब्याई है, ब्याई शब्द का प्रयोग किया है। जैसे जानवर, मादा जानवर ब्याती है, उसको कहते हैं ना, गाय ब्याह गई, भैंस ब्याह गई, फलाना जानवर ब्याह गया, मादा जानवर ब्याह गई, तो उसको ब्याना और जन्म देना। हालांकि तात्विक दृष्टि से, क्रियात्मक दृष्टि से एक ही बात है, जन्म देना या ब्याना। लेकिन एक मनुष्य के नाते जो माँ पुत्र को जन्म देती है वही माता पुत्रवती और युवती कहलाती है, जिसने अपने जीवन में अपने बेटे को सामाजिक शिक्षा और गुणों के साथ साथ भगवान की भक्ति का मार्ग भी बताया। और वो माँ है सुमित्रा। आज उसी का चरित्र हमारे सामने है। इससे पहले कि इन दोनों माँ बेटे का संवाद आपके सामने रखूं, एक बहुत ही अद्भुत, विचित्र और हमारे लिए सौभाग्यशाली एक सूचना मुझ तक पहुंची है। आप भी श्रवण कीजिए। हम में से बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने ग्रुप में हमारे साथ चल करके अयोध्या, नैमिषारण्य इत्यादि की तीर्थों की यात्रा की थी। लगभग आज से 2-3 साल पहले की बात है। उसके पश्चात अब भी जो कुंभ में गए हैं उनमें से भी बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं, और बाकियों ने तो चर्चा सुनी रखी होगी। हमने तो प्रत्यक्ष वो स्थान देखे हैं। उनमें जहां हमने एक रात्रि निवास भी किया था, राम मंदिर के पास अयोध्या के अंदर लव कुश धर्मशाला,
के नाम से बहुत बड़ी धर्मशाला है, जहां यात्रियों के निवास के लिए निःशुल्क स्थान है। जो उनकी श्रद्धा होती है दे आते हैं, वो मांगते कुछ भी नहीं। भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, होटलों से कई गुना अच्छा सात्विक भोजन और रहने की सात्विक व्यवस्था वो लोग करते हैं। उन्हीं ने, उसी संस्था वालों ने, लवकुश संस्था वालों ने ही अब कुंभ के अंदर लगभग 1-1.5 महीने के लिए अपना शिविर भी लगाया था। जो लोग गए हैं उन्होंने वहां विश्राम भी किया है, बाकी भी लोग जाते रहे, लेकिन मैं अपने ग्रुप की बात कर रहा हूं। हमारे ग्रुप में से जो आदरणीय रोहतास जी और ये संचालक मंडल के नेतृत्व में, कश्यप जी के नेतृत्व में जो गए, इन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि वो लोग कितनी सेवा करते हैं निःशुल्क। श्रद्धा अलग है, जो आपकी श्रद्धा है। देखो होटलों में जाकर के भी एक नाइट का 1000-1000 रुपया एक आदमी का ठहरने का लग जाता है, कई हजार भी लग जाते हैं। लेकिन वहां इतनी सेवा, सात्विक भोजन और आनंद में कीर्तन करने के लिए स्थान मिलता है आपको। बहुत, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, या यूं कहिए कि भगवान हमें सौभाग्य भी प्राप्त करता है कई बार, किसी ना किसी बहाने से सही। उनके शिविर सहित, आपने टीवी में भी ये न्यूज देखी होगी, उनके शिविर सहित बहुत से शिविरों में आग लग गई थी। ये टीवी में न्यूज आई थी। कुंभ के अंदर आग लग गई थी, बहुत से शिविर जल करके राख हो गए थे। प्राण हानि नहीं हुई थी, लेकिन धन हानि बहुत सारी हो गई थी। शिविर तो कई ऐसे थे जो राख के ढेरी बन गए थे, टेंट जल गए, सामान जल गया, सब कुछ। उन्हीं में ये लवकुश धर्मशाला वालों का भी शिविर था, जहां हमारे जो यहाँ के लोग हैं, जत्थेदार गए थे। यहाँ की बहुत से लोग जो 60-65-63 आदमी के करीब गए थे, वो वहीं रुके थे। इनके आने के 2 दिन बाद ये कांड हो गया था, आग लग गई थी और भी शिविर जल गए थे। तो उस शिविर के अंदर जितना भी साउंड सिस्टम था और अन्य सामान था, जल करके राख हो गया था। राख की ढेरी ही बची थी, वापिस आने के लिए कुछ नहीं बचा था। लाखों की संख्या में नुकसान हुआ था, जिसमें खाली साउंड सिस्टम ही इतना लंबा चौड़ा जो था, वो 1 लाख के करीब का था। तो उनकी ओर से, जिनके यहाँ हम जब भी जाते हैं, अब भी जो है भगवान ने चाहा तो मई में भी एक यात्रा हमारी जा रही है, उसकी घोषणा बाद में करेंगे। अभी तो खाली प्रोग्राम बना है और मुझ तक भी सूचना आ गई है, मई में जानी है वो यात्रा। जो लोग जाएंगे उनको हम सब सूचना देंगे, निमंत्रण भी देंगे, वहां पर ही निवास करेंगे, लवकुश धर्मशाला में ही, अयोध्या के अंदर जाकर के नैमिषारण्य भी जाएंगे। तो उनकी तरफ से एक निवेदन आया है कि ये जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई राजा महाराजा लोग पहले करते आए हैं। और जब जब जिसको भी, सन्यासियों को, साधुओं को, संतों को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ी है, आश्रम भी चलते थे तो क्षत्रियों और राजाओं के धन से चलते थे, गृहस्थियों के धन से चलते थे। सन्यासी तो सिर्फ अपील करते थे, केवल आदेश देते थे, और सन्यासी लोग संचालन करते थे। धन तो क्षत्रियों का, वैश्यों का, राजाओं महाराजाओं का ही लगता था। शुरू से ये परंपरा चली आई है। स्वयं भगवान विष्णु को भी जब 3 जो है पद भूमि यज्ञ करने के लिए की जरूरत पड़ी, तो राजा बलि के यहाँ गए थे। भगवान विष्णु बौने का रूप धारण करके गए और उससे 3 कदम भूमि दान मांगी थी। विश्वामित्र जैसे गायत्री मंत्र के साधक और सिद्ध, जिन्होंने अपने तपोबल से नया स्वर्ग बना दिया था, किसी चीज की कमी नहीं थी, उनको भी जरूरत पड़ी थी तो राजा दशरथ के यहाँ मांगने के लिए गए थे। सन्यासी लोग नाम तो मांगने का होता था, लेकिन उनके आदेश होते थे, और राजा महाराजा चरणों में शीश झुका करके कहते थे, महाराज ये सब कुछ आपका है, जो चाहिए ले लो। तो ये शुरू से परंपरा चली आई है। आज भी वो लोग जो अयोध्या के अंदर ये धर्मशालाएं चला रहे हैं, धार्मिक संस्थान चला रहे हैं, बिल्कुल राम मंदिर के थोड़ी सी दूरी पर ही इनकी धर्मशाला है, लवकुश धर्मशाला। उनकी ओर से ये अपील आई है कि एक बार आप जब यहाँ आए तो हमारे यहाँ निवास तो खैर हमने करना ही है, उनके यहाँ जा रहे हैं, हम ठहरते वही हैं, तो निवास भी करना है, निमंत्रण भी आया उनका। और जो आपसे हो सके, हमारे इस जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए आपसे जो हो सके हमारे यहाँ भिजवा दीजिए। तो वो लोग तो अपील कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, हमारा भी फर्ज बन जाता है कि ऐसे में उस धार्मिक संस्था के पास जितना हो सके, एक से लेकर अनेक तक, कोई जबरदस्ती नहीं है, एक से लेकर अनेक तक अपनी नेक और शुद्ध कमाई में से 1 रुपए से 10 रुपए, 100 रुपए, 500, जो जिसकी हिम्मत है। हमारे पास बहुत से आ भी गए हैं, और व्हाट्सएप भी, वो क्या बोलते हैं उसको,
पेटीएम, क्योंकि मुझे तो चलाना नहीं आता भाई, मैं तो इसलिए जानता नहीं इन चीजों को। कुछ लोगों ने पेटीएम और वो भेजे भी हैं पैसे ऑनलाइन के जरिए, कुछ कैश भी दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमें ये राशि इकट्ठी करके वहां भेजनी है, जितनी मैक्सिमम हो सकेगी हम वहां भेजेंगे। तो आपसे मैं हाथ जोड़ करके निवेदन और अपील करता हूं कि परमात्मा ने आपको इसीलिए दिया है कि आप उन लोगों के पास अपनी नेक कमाई में से भेज सके। 101 रुपए की राशि हमारे आदरणीय भाई साहब जो निरंतर यहाँ हमारी सेवा करते रहते हैं, भगवान के चरणों में 101 रुपए की राशि एक और भाई ने दी है, और 51 रुपए की 151 रुपए की राशि एक और आई है। इस तरह जितना भी हो सके मैं कथा शुरू करूंगा और आप चुपचाप देते जाइए, शोर शराबा भी ना होने पाए। आदरणीय कौन खड़ा है? मनोज जी खड़े हो रहे हैं, तो मनोज जी आपके बीच में भी आएंगे। जो लोग यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, मनोज जी बीच में जो है चक्कर भी लगाएंगे। आपसे जो हो सके दीजिए, ये अपील हम करते रहेंगे। जो आज नहीं ला पाए किसी कारणवश, आज जेब में नहीं है, तो कल परसों तरसों जब भी हो सके हमने 10-15 दिन के अंदर अंदर ये राशि इकट्ठी करके भेजनी है। ये आपका एक एक रुपए का योगदान वहां जो पहुंचेगा, आपका ये पैसा उन लोगों की सेवा में लगेगा जो वहां लंगर खाते हैं, रात निवास करते हैं, उनकी सेवा में जा रहा है, किसी के लिए पर्सनल नहीं है। तो ये राम के चरणों में, राम के सानिध्य में, राम के मंदिर के पास और उन्हीं के पुत्रों के नाम पर, लव और कुश के नाम पर ये धर्मशाला है। वहां पर आपका ये दिया हुआ दान, पवित्र दान जा रहा है। और भगवान आपको और सद्बुद्धि दे, धन में पवित्रता दे और धन में बढ़ोतरी दे, क्योंकि राम का तो ये माना है कि जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है ना, मैं 100 बढ़ाता हूं। आप एक दोगे तो वो 100 देगा, ये उसका दाना है। आप उसकी शरण में जाएं, वो आपको गोद में लेने के लिए तैयार बैठा है। और ये भी एक बहाने बनते हैं जब भगवान हमारी जेब से हमारा धन पवित्र करने के लिए कुछ ना कुछ निकलवाने का बहाना बना लेता है। संत नहीं भूखा तेरे धन का, उसके पास धन राम नाम का, तेरा धन वो दान दिलवावे, भूखे प्यासे को खिलवावे। तो वो तुम्हारा धन जो भी तुमने कमाया, अगर वैसे हम दे पाए या ना दे पाए, लेकिन इस प्रकार से वो प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है कि हम अवश्य वहां उनकी सेवा में कुछ ना कुछ भेजें। तो ये रोज हमारे जो वक्तागण हैं ये अपील करते रहेंगे। और सबसे पहले जो है सब लोग, चाहे वो वक्ता है, श्रोता है, कोई भी है, सब लोग अपनी अपनी नेक कमाई में से हाजिरी लगाएंगे और लगवाएंगे। ये जब तक ये धन इकट्ठा नहीं हो जाता, भेजने की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक अपील करते रहेंगे और उसके पश्चात आपकी हाजिरी चरणों में लग जाएगी। तो आइए आज के कथा प्रसंग की ओर। मैं बात कर रहा था माँ बेटे के संवाद की, सुमित्रा और लक्ष्मण की। लक्ष्मण जी राम जी से इजाजत लेकर के माता सुमित्रा के कक्ष में पहुंचे, और जैसे ही वहां गए तो माँ सुमित्रा को ये समाचार मिल गया कि किस तरीके से अचानक परिदृश्य बदल गया है। राम को राज तिलक होने वाला था, लेकिन वनवास की घोषणा हो गई है। ये सारा समाचार लक्ष्मण जी ने जाकर के जैसे ही माँ को सुनाया, पूछे मात मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा अभिषेकी। जब माँ ने देखा कि लक्ष्मण का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है, मुरझाया हुआ है, मन मलिन है, तो माँ ने कहा कि बेटा खुशी के मौके पर उदासी कैसी, तेरे चेहरे पर उदासी कैसी? ये तो खुशी का मौका है, आज राम का राज तिलक होने वाला है और तेरे चेहरे पर ये उदासीनता के भाव कैसे हैं? तो लक्ष्मण ने तुरंत बताया, पूछे मात मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा अभिषेकी, गई सहम सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी तब जनु चहु ओरा। लक्ष्मण जी ने सारी कहानी बता कि माँ जो खुशी का मौका था, थोड़ा सा उसमें बदलाव आ गया है। हालांकि देखिए लक्ष्मण जी के चेहरे पर उदासीनता है। लक्ष्मण जीव आचार्य हैं, हम आम आदमी हैं, जीव हैं हम, और हमारे आचार्य हैं लक्ष्मण जी। हम दुख हो सुख हो, हमारे चेहरे पर भाव बदल जाते हैं। हमारे घर में कोई खुशी का मौका है तो हमारे चेहरे के भाव कुछ और होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं, भाव बदल जाते हैं। भगवान ना करे घर में कोई ऐसा मौका आ जाए कि कोई गम की घटना घट जाए, तो भी भाव बदल जाते हैं। चेहरा बता देता है कि घर में या जीवन में कोई ऐसी दुखद घटना घट गई है। ये जीव का स्वभाव है। तो जीवाचार्य लक्ष्मण जी के चेहरे पर इस तरह के भाव आ जाना, ये हम जीवों के लिए जो है एक परिचायक है और प्रेरणादायक है। लेकिन राम के चेहरे पर भाव नहीं बदले। राम जी माता के कक्ष में इससे पहले गए और जाकर के माँ को देखा कि माँ बड़ी खुशी में आरती सजा करके मेरी इंतजार कर रही है। तो क्या कहा राम जी ने? कहने लगा, अगर इस खुशी के मौके पर अगर मैं इसको ये दुखद समाचार सुनाऊंगा
कि मुझे तो राज्य की बजाय वनवास मिल गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि माँ के दिल पर चोट पहुंचे, पक्षाघात हो जाए, जिसको आज की भाषा में हार्ट अटैक कहते हो। तो ऐसे खुशी के मौके पर अचानक दुखद समाचार भी घातक सिद्ध हो सकता है। राम जी ने इसी नीति का पालन करते हुए माता कौशल्या को संदेश कैसे दिया? बोले, माँ, खुशी का मौका है, मुझे मेरे पिता ने मेरी तरक्की कर दी, बहुत बड़ा राज्य दे दिया। ये नहीं कहा कि वनवास दे दिया, मुझे बड़ा राज्य दे दिया। खुशी के मौके में और खुशी बढ़ा दी। तो माँ ने कहा, ऐसा बड़ा राज्य कौन सा है बेटा? चक्रवर्ती सम्राट का तू बेटा है। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के जो भूमि है जहां तक इनका इक्ष्वाकुओं का राज्य है, और वो राज्य तुझे देने जा रहे हैं, तो इससे बड़ा राज्य और कौन सा हो सकता है? कहने लगे, माँ है क्या? बोले, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर सब काजू। मैं बड़ा भाई हूं और हमारा राज्य बहुत विस्तृत है, तो जहां तक छोटे राज्य के विस्तार का काम है वो छोटे भाइयों को दे दिया गया। मेरा भाई भरत अयोध्या का राज्य करेगा और मुझे मेरे जिम्मे मेरे पिता ने बड़ी सेवा लगा दी। हम राज्य के सेवादार हैं, राजा नहीं। हम राज्य करते हैं राज्य की सेवा के लिए, तो मेरे पिता ने मुझे बड़ी सेवा दे दी। और बड़ी सेवा क्या है कि ये जो नगर की सेवा है, यहां तक की सेवा तो मेरा भाई भरत निभाएगा। और मैं जाऊंगा गांव में, वहां दूर दूर तक जहां अभी तक भी लोग अभावग्रस्त हैं, हमारी जितनी भी उपलब्धियां हैं, राजा ने जो कुछ भी घोषणाएं प्रजा के लिए की है, वहां तक पहुंच ही नहीं रही, वहां नहीं पहुंच पा रही। तो मैं जाकर के उनकी सारी सार संभाल लूंगा, देखभाल करूंगा। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां हमारी उपलब्धियां, हमारी जो राजाओं की जो सहायता है वो नहीं पहुंच पा रही है, क्यों वो लोग दुखी है, मैं ये देखने के लिए जा रहा हूं। मेरे पिता ने ये सेवा लगा दी मेरे जिम्मे। तो जहां सब भांति मोर बड़ काजू, मेरा बहुत बड़ा काम है वन में। वन के निवासी मदद मांगने के लिए मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वनवासी लोग विश्वामित्र जैसे संत मेरे पिता के पास मदद मांगने के लिए आए। क्यों आना पड़े उनको? राजा का फर्ज है, राजा सेवक है, प्रजा मांगने जाए? प्रजा तो मालिक है। राजा के यहाँ प्रजा मांगने क्यों जाए? वो वनवासी मांगने क्यों आए? राजा को पता करना चाहिए कि किसको किस चीज की जरूरत है और वहां तक पहुंचाए। तो ये काम मेरे जिम्मे लगाया गया है। इस तरीके से राम जी ने समाचार दिया मां को। चेहरे पर कोई गम के भाव नहीं थे, लेकिन लक्ष्मण जी का चेहरा मलिन था, जिसे देखकर सुमित्रा समझ गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। लक्ष्मण जी ने सारी बात कह सुनाई कि किस तरीके से रात रात में परिदृश्य बदल गया है और राम जी को वनवास की आज्ञा हो गई है। तो गई सहन सुनी वचन कठोरा, मृगी देख दव जनु चहु ओरा। ये वचन सुनते ही, ये सारा समाचार सुनते ही माता सुमित्रा एकदम सहम गई, एकदम मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई, चेहरे पर भय के भाव दिखाई देने लगे। ये क्या हो गया? अचानक कोई ऐसा समाचार मिल जाए तो व्यक्ति सहम जाता है। क्या हो गया? सहम गई, लेकिन तुरंत संभल गई। और फिर सहमी भी कैसे? जैसे अचानक कोई मृगी, कोई हिरनी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जंगल में घास चल रही हो और अचानक चारों तरफ दावानल, जंगल की आग लग जाए। जंगल की आग जानते हो, एक बार भड़क जाए तो फिर आसानी से बुझती नहीं है, पूरे जंगल को घेर लेती है। ऐसे चारों तरफ लगी हुई आग को देख करके जैसे हिरनी सहम जाती है, भयभीत हो जाती है कि अब क्या होगा, बचने का कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता, ऐसे माता सुमित्रा सहम गई, डर गई हिरणी की तरह। और फिर लखन लखे उभा अनरथ आजू, यही सने बस करब अकाजू। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि माँ के चेहरे के तो भाव बिगड़ गए, ये तो सहम गई, डर गई, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी ममता जाग उठे। इसकी ममता जाग गई तो ये अनर्थ कर देगी, मेरा रास्ता रोक देगी और कहेगी, लक्ष्मण मैं तेरी माँ हूं, वनवास राम को हुआ है, तुझे नहीं, इसलिए मैं आज्ञा देती हूँ कि बन जाने की जरूरत नहीं है, राम को जाने। कहीं ऐसा ना कह दे। लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हैं। सहम गई माँ और लक्ष्मण जी डर गए कि कहीं इसकी ममता जाग गई तो इसकी ममता मेरे रास्ते का रोड़ा ना बन जाए। देखिए, धन्य है वो माताएं जो अपनी ममता का त्याग देश की सेवा के लिए जाने वाले अपने शूरवीर पुत्र को सजा करके भेजते हैं कि जा बेटा बॉर्डर पर देश की सेवा कर। वो अपनी ममता का त्याग कर, उनकी ममता उनके रास्ते में रोड़ा नहीं बनती। आज लक्ष्मण जी को यह भय हो रहा है कि मेरी माँ की ममता कहीं राम की सेवा में बाधक न बन जाए। लेकिन धन्य है वो माँ जिसने लक्ष्मण जैसे लाल को जन्म दिया।
मामूली माँ नहीं है, पूर्व जन्म की तपस्विनी है ये। हजारों साल तप किया है इसने, 23,000 साल तक तो माता कौशल्या ने, मनु और शत्रुपा ने पिछले जन्म में उस स्थान पर जन्म तप किया जहां एक बार हम पहले हो गए हैं और फिर जा रहे हैं, नैमिषारण्य, जहां के लिए आपकी ये राशि जा रही है। उस स्थान पर 23,000 साल तक तप किया माता केकई ने, तप किया, तब जाकर के उनके यहाँ ऐसे लाल पैदा हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जैसे। तो मामूली नारी नहीं है ये सुमित्रा, ये तो जमा मित्रा, जो सारे विश्व की मित्र है, सबका भला चाहने वाली सुहृदय है, सरल हृदय वाली है। ऐसी माँ लखन लखे उभा अनरख आजू, यही सरे बस कर्म अकाजू, मागत विदा सबे सकुचाई, जाई संग विधि कहीं के ही नहीं। अब मन में संकुचित हो रहे हैं, लक्ष्मण जी कैसे विदा मांगू, किस मुंह से कहूं कि माँ मुझे आज्ञा दे दे, क्योंकि ये तो डर गई, अगर इसने मेरा रास्ता रोक लिया तो मैं सेवा से वंचित रह जाऊंगा। इसलिए सहमते हुए, सकुचाते हुए लक्ष्मण जी माँ से आज्ञा मांगते हैं। और लक्ष्मण जी की इस बात को सुन करके, समोजी सुमित्रा राम सिय रूप सुशील सुभाऊ, नृप स्नेह लखी धुने सिर, पापिन दीन खुदाऊ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पहले तो मन में सोचने लगी कि इस पापिन को क्या सूझा। कोमल अंग वाली सीता, जिसने आज तक पलंग से नीचे पैर नहीं रखा, अपने बाप के यहाँ, जनक जी के यहाँ जो हिंडोलों में झूलती थी, चारों तरफ सेवादार और सेवादारनियां रहते थे, दशरथ के यहाँ आकर, हमारे महल में भी आकर के आज तक इसने कभी दिया तक नहीं बुझाया, कभी इसको कोई काम बताया नहीं गया। इतनी कोमल अंग वाली सीता राम के बगैर रह पाएगी? और नहीं रह पाएगी तो वन में जाएगी तो क्या वन के दुख सहन कर पाएगी? और कोमल अंग वाला राम, मेरा लाडला, मेरा प्यारा पुत्र, वो मासूम बच्चा, माँ के लिए अगर कोई बेटा प्रधानमंत्री बन जाए ना, तो 100 साल की बूढ़ी माँ चूरमा बना के खिलाती है, क्योंकि उसके लिए तो वो बेटा है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो। आपने अपनी आंखों से देखे हैं ये नजारे। चूरमा बना के रखती थी कि आज मेरा बेटा आएगा, उसका जन्मदिन है, और अपने हाथ से कूट के खिलाती थी। देश का प्रधानमंत्री है, पूरा विश्व जिसको सल्यूट करता है, नतमस्तक होता है पूरा विश्व, लेकिन उसके लिए तो बेटा है, छोटा सा बालक है आज भी। तो सुमित्रा ने सोचा कि मेरा वो मासूम लाडला बेटा राम क्या वन के दुख सहन कर पाएगा, सीता सहन कर पाएगी? ये सोच करके मन ही मन सोच रही है कि इस पापिन को क्या सूझा, कैसा दाव, कैसी घात लगाई। घात कहते पीछे से वार करना, सामने से नहीं, जो पीछे से छुप के वार करे उसको घात कहते हैं। तो कहते हैं निपसन है लखी दुनिया सिर, पापिन दीन कुदाऊ। ये घात लगाई है इसने, इस पापिन को क्या सूझा, ये सोच करके सिर पीटने लगी कि ये अचानक क्या हो गया। लेकिन धर्म धुरंधर नारी, जो धर्म के रास्ते पर चलती है और औलाद को भी चलाती है, वो माँ बड़े भाग्यशाली बच्चों को मिलती है। और ऐसे बच्चे उस माँ के सानिध्य में धर्म का रास्ता अपना करके बड़े भाग्यशाली होते हैं। वो माँ भी भाग्यशाली, वो बच्चे भी भाग्यशाली होते हैं, जो दोनों धर्म के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन चलाने वाली तो माँ है, शिक्षा तो माँ देती है, गर्भकाल से ही बच्चे को ज्ञान देना शुरू कर देती है। अभी बच्चा पेट में होता है तो कहती है बेटा चक्रव्यूह ऐसे तोड़ना है। अभिमन्यु को पेट में सिखा दिया कि चक्रव्यूह कैसे टूटता है, पेट में शिक्षा दे दी। प्रहलाद को ज्ञान दे दिया पेट में, और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पेट में करा दिए उत्तरा ने, अभिमन्यु की धर्मपत्नी ने परीक्षित को। ये पेट के अंदर जब तक वो बच्चा 9 महीने तक पलता है, पेट में ही माँ उसको खुराक भी देती है और ज्ञान भी देती है। सब कुछ उसके जरिए मिलता है, क्योंकि उस बालक का तो सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं, चारों तरफ नमकीन तरल पदार्थ होता है, और सारे अंग, आंख, नाक, कान, मुंह सब बंद होते हैं। सिर्फ नाभि के जरिए उसको सब खुराक और ज्ञान भी मिल रहा होता है, वो है माँ। तो आज माँ ने जन्म देने के बाद भी इस बेटे को धर्म का रास्ता सिखाया है। क्या कह रही है? धीरज धरे को सरजानी, समझ गई कि ये मौका धैर्य खोने का नहीं है, क्योंकि विपत्ति काल में ही धैर्य की परीक्षा होती है। धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, आपत्काल पर जारी, इन चारों की परीक्षा मुसीबत के समय होती है, धैर्य की, नारी की, मित्र की और धर्म की। तो आज आपत्काल अचानक आ पड़ा हमारे घर पर, सुमित्रा सोच रही है, तो इस आपत्काल में मुझे क्या धैर्य खो देना चाहिए? नहीं, धीरज धारण करके, धैर्य धारण करके, बड़ा सोच विचार करके जवाब दे रही है। क्या बोली? धीरज धरे को सर जानी, सहज सुहृद, कोमल हृदय वाली ये माँ सुमित्रा
सुहृद यानी जो सबके मित्र है, किसी का बुरा नहीं सोचती, ऐसे कोमल हृदय वाली माँ बोली मृदु वाणी, कठोर वाणी नहीं। हालांकि जो प्रसंग था बेटे के लिए या सीता और राम के लिए, इसके लिए तो कोई और माँ होती तो कड़वी भाषा बोलती, लेकिन ये तो मीठी भाषा बोलती। मीठी भाषा में बोली, तात तुम्हार मात वैदेही पिता राम सब भांति सनेही। मीठी भाषा में कह रही है कि बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? जब राम और सीता तू बता रहे हैं कि वो वन में जाके उनको जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तू यहाँ किस लिए आया? बोला माँ मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। किसने भेजा? बोले राम ने। किस लिए भेजा? कहलेंगे जाओ माँ का आशीर्वाद लेकर के आओ। उनकी आज्ञा तो मुझे मिल गई, लेकिन आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। तो देखो विश्व की वो माँ जो सुहृद नारी है, धर्म पर चलने वाली, किस तरह बच्चे को धर्म पर चलाती है। कहते बेटा तू समझ नहीं पाया। उसने कहा कि अब जा माँ का आशीर्वाद ले आ, लेकिन माँ तो वही खड़ी थी। कौन सी माँ? बोले तात तुम्हार मात वही देही, राम पिता सब भांति सनेही। आशीर्वाद लेने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं थी, वहीं से ले लेता। आज्ञा भी उन्होंने दी, आशीर्वाद भी उन्हीं का फलीभूत होगा, क्योंकि जगत के माता पिता तेरे साथ खड़े थे। मैं तो एक जन्म की माँ हूं, एक जन्म में मैंने तुझे जन्म दिया, उससे पहले करोड़ों जन्म तेरे हो चुके होंगे, करोड़ों माँ तुझे मिली होंगी। हमारे कितने जन्म हो गए हमें याद भी नहीं है। कभी जानवर की जोनी, कभी कीड़े पतंगे की जोनी, कभी देवताओं की जोनी, कभी कहां जहां जहां हमने जन्म लिए, बिना माँ के तो जन्म हो ही नहीं सकता। चाहे हम कुत्ते बिल्ली की जोनी में भी गए हो, माँ तो तब भी थी। तो कितनी करोड़ों माताएं हमें मिल चुकी, हमें याद नहीं है। लेकिन एक माता पिता ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार ही जीव को जन्म देते हैं और फिर अपनी गोद में ले लें तो दोबारा जन्म मरण नहीं होता। संसार में मृत्यु लोक में आना जाना ही खत्म हो जाता है। और वो जगत के माता पिता हैं हमारे राम और सीता, जो नर रूप धारण करके यहाँ आए। ब्रह्म ईश्वर, शब्द ब्रह्म, योग माया और मायापति, ये हमारे माता पिता हैं, हमेशा हमेशा के, सदा सदा के लिए। तो सुमित्रा कहती है कि मेरे जैसे माँ बाप, दशरथ जैसे बाप, मेरे जैसी माएं तो अनेकों मिल चुकी और मिलती रहेंगी, बिछुड़ती रहेंगी, लेकिन एक माता पिता ऐसे हैं जो एक बार गोद में बिठा ले तो फिर छोड़ते नहीं। ध्रुव को उसकी सौतेली माँ ने हाथ पकड़ करके पिता की गोद से नीचे उतार दिया कि अगर इस राजगद्दी पर बैठना चाहता है, इस गोद में बैठना चाहता है, तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा वरना उतर नीचे। लेकिन उसकी सगी माँ ने जब उसको मार्ग दिखाया कि बेटा एक गोद ऐसी है जिस गोद में मैं तुझे बिठाने जा रही हूं, वहां तो एक बार बैठ गया तो फिर कोई तुझे वहां से उतारेगा नहीं। और वो गोद है पार ब्रह्म परमेश्वर की, ईश्वर की। और जा उसका ध्यान कर, उसकी खोज कर। कहाँ मिलेंगे? बोले वृंदावन में चला जा, वृंदावन में जमुना किनारे बैठ जाना, वो अपना आप तुझे आकर के मिल जाएंगे। रास्ते में नारद जी मिल गए, गुरु जी मिले, गुरु ने मार्ग बताया और कहा कि बेटा यहीं बैठ जा, कुछ मत कर, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। वो सर्वव्यापी है, हर जगह है, कण कण में मौजूद है। वो बैकुंठ में नहीं, साकेत में नहीं, तेरे अंदर भी है, तेरे बाहर भी है। लेकिन वो दिखाई कैसे नहीं देता? कहता जैसे दूध के अंदर घी है, दिखाई नहीं देता, लेकिन मेहनत करने से दूध में से ही घी निकलता है। ऐसे ही वो याद करने से यही आएगा। नारद जैसे गुरु ने मंत्र दिया, बोले बैठ जा, द्वादश मंत्र दिया, 12 अक्षरों वाला मंत्र, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, बोले यही जाप करता है, वो जहां भी होगा अपना आप आएगा। अब देखो, हम अगर कहीं रास्ता भटक जाएं, जंगल में जा रहे हैं, किसी अनजान शहर में जा रहे हो, रास्ता भूल जाएं और हमारे मित्र बिछुड़ जाएं, तो हम इधर उधर देखते हैं। जब उन जैसा कोई दिखाई दे जाए, वैसे ही कपड़ों वाला दिखाई दे जाए, तो हम सोचते हैं कि वो जा रहा है। चौहान साहब बिछड़ जाएं, अरे वो जा रहे चौहान साहब, तो हम आज लगता है चौहान साहब। अगर चौहान साहब ही हैं, हमारे मित्र ही बिछड़े हुए हैं, तो जरूर हमारी ओर देखेंगे, नहीं है तो नहीं देखेंगे। तो ऐसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, राम कृष्ण कोई भी नाम जो आपको गुरु ने दिया है, उस नाम को बैठ करके आप पुकारो। दावा है संतों का कि वो जहां भी होगा तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। पहुंच गया बिल्ली के पास, बिल्ली नहीं गई थी अयोध्या, वो पहुंच गया, जाकर के बेर खाए उसे। वो पहुंच गया केवट के पास, वो पहुंच गया विदुर के घर में साग खाने के लिए। वो पहुंच गया नानक बन करके भाई लालो की झोपड़ी में कोधरे का साग खाने के लिए।
वो पहुंच जाएगा। श्रद्धा हमारी देखता है। हमें सिर्फ बैठ करके गुरु मंत्र का जाप करते हुए उसको पुकारना है। जब हम उसको पुकारेंगे वो अपना आप आएगा। आप अपने बेटे को अपने नाम से पुकारो, भीड़ में से निकल करके बाहर आ जाएगा कि मेरा बाप बुला रहा है। या बेटा बुलाए तो बाप दौड़ा चला आएगा कि मेरा बेटा मुझे बुला रहा है। ऐसे वो जगत का पिता सिर्फ और सिर्फ याद मात्र करने से, नाम जपने मात्र से हमारे अंदर ही प्रकट हो जाता है। उसकी परम ज्योत प्रकट हो जाती है, दिव्य ज्योत प्रकट हो जाती है, बशर्ते पूरा गुरु मिल जाए। पूरा गुरु शरण में ले ले और हमें धर्म के रास्ते पर चलना सिखाए। तो पहले पूर्ण गुरु तो माँ है, पहली गुरु तो माँ है, जो हमें ये बताती है कि बेटा संसार के अंदर जितनी भी माताएं बहनें हैं ये सब तेरी माँ बहन के समान हैं। किसी को बुरी नजर से मत देखना। आहार शुद्ध रख, मांस मदिरा इत्यादि का त्याग कर। वो माँ सिखाती है। माँ चाहे तो बेटे को मांसाहारी बना दे, चाहे तो शाकाहारी बना दे। बच्चे को क्या पता? झूठ बोलना भी मां सिखाती है, सच बोलना भी मां सिखाती है। सब कुछ पहले गुरु की भूमिका मां करती है। एक चुटकुला आता है कि एक छोटा सा बच्चा आंगन में खेल रहा था, तो उसकी मां ने कहा कि बेटा मैं अंदर कमरे में सो रही हूँ, आराम कर रही हूँ, थकी हुई हूँ, साथ वाली तेरी आंटी आएगी, पड़ोस वाली, वो आए तो उसको कह देना कि माँ घर पे नहीं है। बच्चे को सिखा दिया। बच्चे को क्या पता ये सच क्या होता है और झूठ क्या होता है। जो माँ कह के जा रही है वो समझ गया। थोड़ी देर के बाद वो तो अंदर सो रही थी, लेकिन अभी पूरी नींद नहीं आई थी, आधी जागी हुई थी। इतने में आंटी आ गई, पड़ोस वाली। अरे बेटा तेरी मम्मी कहाँ है? कहना मम्मी ने कहा है कि आंटी आएगी, उसको कह देना कि माँ अंदर सो रही है, लेकिन आंटी को कहना घर पे कोई नहीं है। माँ ने कहा है। तो बच्चे को झूठ बोलना किसने सिखाया? माँ ने। बच्चे ने झूठ बोला कि माँ ने कहा था कि उसको कह देना माँ घर पे कहीं गई है, घर पे नहीं, जबकि अंदर सो रही है। जब आंटी चली गई पड़ोस वाली तो उठ करके आई, आगे एक झापड़ मारा बच्चे को। अरे तुझे मैंने ऐसे थोड़ी कहा था। कहला माँ तूने तो सिखाया था कि उसको कह देना कि माँ घर पे नहीं है। तूने जो सिखाया मैं सीख गया। तो बच्चे को धर्म के रास्ते पर, पाप के रास्ते पर मांसाहारी बनाने वाली, शाकाहारी बनाने वाली, सद्गुण संपन्न बनाने वाली माँ है। इसलिए वेदों ने जब स्तुति करी ना भगवान की, सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की स्तुति करी तो क्या नाम लिया? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हे प्रभु तू मेरी माँ है। माँ कह करके पहले उसका स्तवन किया, स्तुति की है। माँ पहली गुरु है। माँ चाहे तो बच्चे को बता दे कि ये सब माता बहनें पूजनीय है, वंदनीय है, और माँ चाहे तो बुरे रास्ते पर चला दे। आगे फिर और दूसरे गुरु मिल जाते हैं इसको हवा देने वाले, इस चिंगारी को भड़काने वाले कि तू फलाने को मार दे, उसकी हत्या कर दे, ये कर, वो गलत काम सिखाने वाले। लालच दे देते हैं वे लोग कि ऐसा तू करेगा तो तुझे जो है फलाना फलाना लोभ देते, कोई हुरे मिलेंगी, फलाना फलाना ऐसे। लेकिन सनातन नहीं कहता। सनातन कहता पाप करेगा तो नरक मिलेगा। वो लोभ नहीं देता, लोभ के रास्ते पर नहीं चलाता, लालच नहीं देता कि तू ये पाप कर, उसकी हत्या कर, उसके डाके डाल और तुझे ये हुरे मिलेंगी, जन्नत मिलेगी, फलाना फलाना। नहीं, पाप करेगा तो भुगतना पड़ेगा बेटा, नरक मिलेगा। वो डराता है ताकि बच्चा पाप ना करे, गलत काम ना करे, किसी की हत्या ना करे, किसी का मर्डर ना करे, किसी का धन ना चुराए। ये ज्ञान माँ देती है। और माँ भी कौन सी? जो सनातन के रास्ते पर चलने वाली सनातनी है। वो माँ कौशल्या कह रही है कि तात तुम्हार मात वेदेही पिता राम सब भांति से नहीं। तेरे जगत के माता पिता ही तेरे असली माँ बाप हैं। वो तो वहीं खड़े थे, तो मेरे पास क्यों आया है? कहने लगे माता आज्ञा तो उन्होंने दे दी थी, लेकिन तेरा आशीर्वाद भी जरूरी था, क्योंकि जन्म तो तूने दिया है, तेरा भी तो अधिकार है मेरे ऊपर, तेरा भी तो अधिकार है। इसलिए तुझसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। इसलिए नहीं कि बन जाने के लिए, बल्कि ये आशीर्वाद दे कि मैं तन मन धन से राम और सीता की सेवा कर सकूं। सेवा के भाव मेरे अंदर निरंतर बने रहे, सेवा करने की शक्ति मुझे दे, ऐसा आशीर्वाद दे। लक्ष्मण और माँ का यह संवाद बड़ा ही सुंदर संवाद है, पढ़ने योग्य है। घर में बैठ करके बार बार पढ़ें, बच्चों के सामने पढ़ें, बच्चों को सिखाएं, समझाएं। माँ कैसी होती है, बेटे कैसे होते हैं, ये हमारा सनातन इस तरह का रास्ता दिखाता है, गलत रास्ता नहीं दिखाता। और क्या लगी? अवध तह जय राम निवासु, तहीं दिवस जय भानु प्रकाशु। बेटा जहां सूर्य उदय होता है ना, दिन वही होता है। जहां सूर्य उदय होगा दिन भी वही होगा, और तेरी अयोध्या भी वही होगी जहां राम होगा। राम अगर बनने गया तो तेरी अयोध्या भी वही है। ये अयोध्या नहीं है। ये अयोध्या तब तक तेरे लिए पूजनीय है जब तक राम यहाँ है। जब राम वन में है तो तेरे लिए अयोध्या भी बन ही है।
वो वनवास, वो वन तेरे लिए अयोध्या बन जाएगा। अवध तह जय राम निवासु, तह दिवस जय भानु प्रताप प्रकाशु। जहां सूर्य उदय होगा वहीं दिन होगा, जहां राम चला जाएगा वहीं अयोध्या होगी, वो अयोध्या बन जाएगी। ऐसी शिक्षा दे रही है मां। आगे क्या कह रही है, जौ पैसी राम बन जाए, अवध तुम्हारे काज किछु नाही। अगर ये अवश्य में तय हो गया है और उन्होंने निश्चय कर लिया है कि राम और सीता दोनों ही बन जा रहे हैं, तो अयोध्या में तेरा कोई काम नहीं। फिर तेरा अयोध्या में कोई काम नहीं, तेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, उनके साथ जाना और उनकी सेवा करना। कैसी सेवा करना वो भी बता रही है। गुरु पितु मात बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाही। सबको प्राणों से सबसे ज्यादा प्यार होता है, सबको अपने प्राण प्यारे होते हैं। कोई छोटे से छोटा जीव भी हो ना, अगर उसको भी कोई शारीरिक कष्ट हो तो सबसे पहले उसके प्राणों पर बनाती है कि मेरे प्राण ना निकल जाए, इतना भय होता है। प्राण सबको प्यारे होते हैं। तो सुमित्रा कह रही है कि बंधु मात पिता मित्र ये सब के सब प्राण की तरह प्यारे होते हैं। बोले गुरु पितु मात बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। जिस तरह हम प्राणों की रक्षा करते हैं, प्राणों की सेवा करते हैं, इसी तरह माता पिता गुरु बंधु और भाई 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 की सेवा भी ऐसे कर जैसे प्राणों की जाती है। प्राणों से प्यारा भाई, भाई के लिए भी जान देने के लिए तैयार रहे। माँ बाप भाई बंधु जितने भी हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, नाते हैं, गुरु पितु मात बंधु सुर यानी देवता, देवता को चौथा नंबर है। पहले तो माता पिता और गुरु है और भाई है, चौथे नंबर पर देवता, और फिर साईं स्वामी, जिसके पास हम नौकरी चाकरी करते हैं, जो हमारे मालिक है स्वामी, वो इन सब के साथ से ये सकल प्राण की नहीं। इन सब की सेवा प्राणों से के समान मान करके करनी चाहिए। जैसे हम प्राणों की रक्षा करते हैं, इसी तरह इन सब की सेवा में लग जाना चाहिए। ये प्राणों से भी प्यारे होने चाहिए। राम प्राण प्रिय जीवन जी के। और फिर ये तो सारे रिश्तेदार यहाँ आकर के मिले, प्राणों से भी प्यारे समझ करके इनकी सेवा करो। लेकिन राम क्या है, बोले राम प्राण प्रिय जीवन जी के। राम तो सबके प्राण है, जितने रिश्तेदार हैं ये सब प्राणी जितने भी हैं, सब प्राणियों के अगर प्राण है तो राम है। जीवन जी के, जी माने यहाँ हृदय दिल। अगर हमारा दिल या हृदय भी धड़क रहा है तो तब तक जब तक राम अंदर है, राम के कारण ही धड़क रहा है। राम नहीं तो दिल भी फेल, दिल भी धड़कना बंद कर देता है। तो इसलिए जीवन जी के, जी माने हृदय, वो हृदय के भी जीवन है। हृदय को भी जीवन दान अगर मिला है, हृदय भी धड़क रहा है, तो उन्हीं की शक्ति से वो राम है। प्राणों के भी प्राण है। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। किसी से कोई स्वार्थ नहीं, लेना देना नहीं, सबके मित्र हैं वे। सखा सब ही के, सबके सखा है वे, और प्राणों के प्राण हैं, और सभी प्राणियों के जीवन है, और हृदय की धड़कन भी उन्हीं से है। वो हमारे अंदर है तो शरीर चल रहा है, चेतन है, वरना शरीर लाश है, शरीर शव है। जब तक वो राम हमारे अंदर बैठा है तो सब कुछ क्रियमान है, हाथ पैर भी चल रहे हैं, जुबान भी चल रहे हैं, और जीवन जी के यानी जी यानी हृदय भी धड़क रहा है, वरना हृदय भी फेल हो जाएगा, बंद हो जाएगा उनके बगैर। तो ऐसे राम का परिचय देती हुई मां कह रही है, पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए राम के नाते। जहां जहां तक हमारे रिश्तेदार हैं, पूजनीय भाई बंधु दादा दादी नाना मामा चाचा जो भी रिश्तेदार हैं, पूजनीय, सब पूजन करने योग्य हैं, वंदनीय हैं। इनका वंदन पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए राम के नाते। ये सोचो कि मैं इनकी सेवा, पिता की, भाई की, बंधु की, मित्र की जो सेवा कर रहा हूं, देश की सेवा कर रहा हूं, राम की सेवा कर रहा हूं। आज भी आपने जो भाइयों ने, मैं धन्यवाद कर दूं आपका, जिन जिन ने सेवा दी है, ये राम की है। बहाना तो लव कुश धर्मशाला का बना है, लेकिन सेवा वास्तव में राम की है आपने। उन्होंने बहाना बनाया कि आपके धर्म के इस कमाई में से, नेक कमाई में से भगवान राम ने स्वयं एक जो है बहाना बना दिया, लव कुश धर्मशाला वाला है राम के नाते। तो जो भी सेवा हम करें, भाई की, बंधु की, देश की, मित्र की, किसी अमीर की, गरीब की, किसी मरीज की, किसी जीव जंतु की, गाय की, जिसकी भी हम सेवा कर रहे हैं, सोचो कि राम की ही कर रहे हैं। अगर हम अपनी सोच करके करेंगे तो फल मिलेगा क्या? संसार में दोबारा जन्म लेकर के आना पड़ेगा। हमने गाय की सेवा की और कोई दान पुण्य किए, उसका फल लेने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा। अगर हमने कुछ भी पुण्य के काम किए, शुभ कर्म किए हैं, तो उसका फल दोबारा जन्म या ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की प्राप्ति।
वैकुंठ की प्राप्ति। लेकिन जो कर्म किया है वो बच गया, उसको भुगतान करने के लिए, उसका फल लेने के लिए आना पड़ेगा। अगर हम वो सेवा अपनी ना मान करके राम के नाते कर दें तो जन्म मरण से छुटकारा हो जाए। क्यों? सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में भगवान कृष्ण ने इस बात को और खोल करके समझा दिया। कर्म कर, तेरा फर्ज है, लेकिन कर्म में आसक्ति मत रख कि ये मैंने किया है। अगर तू सोचेगा मैंने किया है तो इस कर्म का फल भी तुझे ही भुगतना पड़ेगा। कर्म कर, अच्छा कर, बुरा कर, मेरे अर्पित कर दे, फिर उसका भुगतान मैं करूंगा, तू नहीं करेगा। जैसे और बात पकड़ में आ जाए, समझ में आ जाए आसानी तरीके से, एक उदाहरण और दे दूं। किसी स्थान पर, शहर में कोई भीड़ इकट्ठी हुई और लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और वहां इतना मामला बढ़ गया कि पुलिस बुलानी पड़ गई। अब जो सिपाही है उसके हाथ में बंदूक भी है, लठ भी है, लेकिन वो तब तक नहीं चलाएगा जब तक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं हो। या लाठी चार्ज करना है या गोली चलानी है, अपनी मर्जी से नहीं चलाएगा, दृष्टा बन करके खड़ा रहेगा। कई बार तो उस दृष्टा पर, उस पुलिस वाले पर भी जो है पथराव हो जाता है, चोट खा लेता है, लेकिन जब तक ऊपर से ऑर्डर ना आए वो अपनी मर्जी से बंदूक, गोली या लाठी नहीं चला सकता। लेकिन मजिस्ट्रेट वहां आ गया और वो कहता है, कह रहे हो फलाने सिपाही या हवालदार या थानेदार या जो भी है, क्या देख रहा है, इतना बलवा हो रहा है, लोग जख्मी हो रहे हैं, तो क्या कर रहा है? कहने लगा, प्रभु आप क्या करना है? बोले चला लाठी। लाठी से भी ना माने तो गोली चला दी, और उसकी गोली से 2-4 मर गए या घायल हो गए तो जिम्मेवार कौन है? सिपाही नहीं, मजिस्ट्रेट जिम्मेवार है। एक फौज का बहुत बड़ा कमांडर अपने फौजी को कहता है कि सामने दुश्मन हमला करने वाला है, चला गोलियां, तोप चला दे, गोला दाग दे, जो मरता है मर जाए। उसका जिम्मेवार कौन है? वो कर्नल, वो हेड, जिसने उस फौजी सिपाही को हुक्म दिया। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे अर्पित कर भाई, तू कर्मों से निर्लेप हो जाएगा, किसी कर्म का भुगतान तू नहीं करेगा, मैं करूंगा। मार इनको जो तेरे सामने खड़े हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू बाण पे बाण चलाए जा, बस जितने मरते हैं मरने दे। क्यों? धर्म की रक्षा के लिए ये करना जरूरी है, और मारने के बाद इस कर्म को मेरे हवाले कर दे, कर्म का भुगतान मैं करूंगा, तू नहीं करेगा। तो ये है विधान, और ये ज्ञान, ये शिक्षा केवल और केवल सनातनी ग्रंथों में, सनातनी सत्संगों में, गुरुओं के सानिध्यों में, अच्छे परिवारों में ही सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। आचरण हमने करना है। तो माँ सुमित्रा कह रही है कि जितने भी नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, देश है, पशु हैं, इनकी जिनकी भी जो सेवा कर रहा है, गाय की सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, किसी मरीज की सेवा कर रहा है, माँ बाप की कर रहा है, पड़ोसी की कर रहा है, किसके नाते कर? अपने लिए नहीं, राम के लिए, ताकि इसका फल राम के पास पहुंच जाए और फिर तुझे वापस इसका फल लेने के लिए इस मृत्यु लोक में जन्म ना लेना पड़े। वरना ये जन्म मरण का दुख सबसे बड़ा दुख है। पता नहीं कितने जन्म मरण हमारे हो चुके, अब तक हम अपने घर वापस नहीं पहुंच पाए जहां से हम बिछड़े हैं। ये हमारा घर नहीं है, ये तो काल की नगरी है। हमारा घर है वो सत्यलोक, अनामी लोक, वो सचखंड, जहां के हम निवासी हैं, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने कह दिया कि मेरा धाम कौन सा है। बोले यत गत्वा निवर्तन्ते भूता तत् धाम प्रियम मम। मेरा वो परम प्यारा धाम, यत्र न भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक है, जहां इस सूरज की पहुंच नहीं, चंद्रमा की, देवी देवताओं की हवा तक नहीं जा सकती, पवन देव का भी वहां प्रवेश निषेध है। तत् धाम प्रियम मम, मेरा वो परम प्यारा धाम है, मैं वहां रहता हूं और तू मेरा अंश है। अब जो बाप का घर होगा तो हमारा घर भी तो वही हुआ ना। हम उस बाप के घर से बिछुड़े हैं भाई, और अब तक इस काल के कैदी बने हुए हैं, यहाँ से छुटकारा नहीं हुआ, बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। कब होगा ये छुटकारा? सुमित्रा कहती है, सारे कर्म कर, अच्छे और बुरे, लेकिन राम के नाम पर कर, भगवान के नाम पर कर। दान भी दिया है तो राम के नाम पर, ताकि इसका फल मुझे नहीं चाहिए प्रभु, ये तेरे लेके, तू जान तेरा काम। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, रविदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। हे प्रभु बहुत जन्म लेके, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे लगा दिया, तुम्हारे अर्पित कर दिया, अब तू जान तेरा काम जाने, दोबारा जन्म नहीं। दोहरी हो भी ना जन्मड़ा, दोबारा जन्म ना। तो कब होगा छुटकारा? जब हम सब कुछ राम के लिए करेंगे, प्रभु के लिए करेंगे। पूजनीय प्रेम परम जाते, सब मानिए राम के नाते, अर्चिय जानी संग भर जाऊ, ले उतात जग जीवन लाहू। इसलिए ये सोच करके हे पुत्र, जा वनवास में राम की सेवा कर,
माँ ने आज्ञा दे दी और उधर भूरी भाग भाजन भयो मोहि समेत बलि जाऊं। मेरे तो भाग जाग गए जो तेरे जैसा बेटा मिला, जिसने आकर के राम के साथ जाने का मन बना लिया। मैं धन्य हो गई, मेरी कोख धन्य हो गई, मेरा दूध की लाज रख तूने रख ली। मैं माँ तुझे जन्म देकर के आज सही माने में माँ कहलाने के लायक बन गई, जिसके कोख से तेरे जैसा बेटा पैदा हुआ। बोले भूरी भाग भाजन भयो, मेरे भाग्य जाग गए। क्यों? बोले मोहि समेत बलि जाऊं, तेरे और मेरे दोनों के भाग्य जाग गए। तुझ पर मैं बलिहार जाती हूँ, कुर्बान जाती हूँ। जो तुम्हारे मन छाड़ छल कीन राम पद खाऊं, क्योंकि तेरे मन ने सब छल छोड़ करके, कपट छोड़ करके, संसार से नाता तोड़ करके राम के चरणों में तेरे मन ने जगह ढूंढ ली। हमारा मन राम के चरणों में ऐसे लग जाए जैसे कमल के फूल में भंवरा बैठ जाता है, और फिर चाहे प्राण चले जाए वो छोड़ता नहीं, तो रस लेता ही रहता है। ऐसे हमारा मन भी राम के चरणों में लक्ष्मण की तरह लग जाए। लक्ष्मण जी हमारे आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं। ये सुमित्रा जी कह रही है कि तेरा मन सब कुछ छोड़ छाड़ करके राम के चरणों में लग गया, ऐसे पुत्र को पा करके मैं भी धन्य हूं। अभी वार्तालाप जारी है, दोनों माँ बेटा इसी तरह उनके आपस में बातचीत चल रही है। और क्या लक्ष्मण जी जवाब देंगे और क्या शिक्षा माँ दे करके भेजती है। अभी तो आज्ञा दी है, अब साथ साथ शिक्षा भी देगी। और लक्ष्मण जी शिक्षा सुनने के बाद माँ को क्या वचन देंगे, ये बड़ा सुंदर सार गर्भित प्रसंग हमारे सामने चल रहा है। आगे ये वार्तालाप जारी रहेगा। अब वाणी को यह विश्राम त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की।